तो उस लॉस को रिकवर कैसे किया जाए ये मैंने सोचा, कहाँ से कैसे कर सकते हैं। तो मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ पर एक पुराना लैपटॉप मीन्स पीसी पड़ा हुआ था वहाँ पर। तो मतलब वहाँ पर उनको कोई काम नहीं था, तो उन्होंने अंकल जी से मैंने पूछा कि मतलब पैसे से के बारे में बात करके उनसे वो सिस्टम मैंने पीसी खरीद लिया। हेलो दोस्तों, कॉलेज वाला ट्रेडर फैमिली में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने लगभग अपनी सारी कैपिटल को वाइप आउट करने के बाद मैंने ये सोचा कि अब मार्केट से मैं बाहर ही चले जाऊंगा, बिल्कुल भी मतलब मुड़कर मार्केट की तरफ नहीं देखूंगा। तो मैंने सोचा कि 8-10 हज़ार की नौकरी कर लेते हैं। वो मैंने 8-10 हज़ार की नौकरी स्टार्ट कर दी। तो वो मतलब नौकरी भी इस टाइप की थी कि उसमें आराम था, बैठे रहना था और फ़ोन मतलब कि बैठे रहना हुआ था। तो मैं कुछ नहीं, फ़ोन चलाता रहता था, तो नोटिफिकेशन आते रहते थे। नोटिफिकेशन में और मार्केट के बारे में भी न्यूज़ आती रहती थी। तो जब मार्केट के बारे में न्यूज़ आती थी, कीड़ा एक ऐसा था कि मार्केट उस पर क्लिक करता था और पूरी वीडियोस में देखता था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब टाइम भी रहता है, इस टाइम को किसी में यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैं चार्ट पैटर्न सीखने लगा कि क्या क्या मैं क्यों लॉस करता हूँ, कहाँ पर कैसे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो मैंने चार्ट पैटर्न सारे सीखे, सारे क्या लगभग जो मेन होते हैं वो मैंने सीख ही लिए थे। डबल टॉप, एम पैटर्न और डबल बॉटम, डब्लू पैटर्न, कहाँ पर हैमर, कहाँ पर ट्रेंड लाइन हम लोगों को लेनी चाहिए, लगानी चाहिए, क्या ट्रेंड लाइन का रूल क्या होता है, ये सारे मैंने लगभग सीख लिए थे। तो वहाँ से मुझे जब कुछ स्ट्रेटजीज़ का पता लगा, मैंने कुछ स्ट्रेटजीज़ जो उसी चार्ट पर मतलब लगा देता था और मार्केट को देखता रहता था। तो वो मार्केट हमारे मतलब कि मेरे ही फेवर में जाती थी। लेकिन वही है ना कि अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं, एक तरह से ये पेपर ही ट्रेडिंग हो गई, माइंड पेपर ट्रेडिंग। तो पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है और जब रियल मार्केट में आते हैं तो आपको लॉस होता है। तो वही हुआ। तो फिर मैं एक बार मोबाइल से ही मार्केट में वापस आया, फ़ोन से ही ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो वही है ना, तो मतलब मैंने आपको बताया ये है कि इसमें लॉस होता ही है अगर फ़ोन से आप, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में आपको टाइम लग जाता है। बैक जाओगे, बैक जाने के बाद फिर ऑर्डर लगाओगे, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि ऐसा होता है ना, ट्रेडिंग में तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए मार्केट, वो सही है। आप बैठ नहीं सकते कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाए तब हम ऑर्डर लेंगे। मार्केट एक रेंज में काम करता है, तब चलिए आप ना ही ट्रेड लीजिए, वही सही है। क्योंकि रेंज आपका टाइम डिके कर देती है और टाइम की वजह से आपकी जो वैल्यू होती है, स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू होती है, वो कम हो जाती है। तो फिर मैं कहाँ था, तो मैं लगभग अपना और भी लॉस कर चुका था। तो मतलब फिर से मैंने इस बार क्विट नहीं किया। मैंने इस बार सोचा कि मैं कहाँ पर क्या गलती कर रहा हूँ ये देखता हूँ। तो मैं वही ओवर ट्रेडिंग एक दिन में 8-8, 10-10 जब ट्रेड लेता था तो उसमें पता चलता था कि मेरी आधी से ज़्यादा कैपिटल तो लगभग ओवर ट्रेडिंग में ही चली गई। क्योंकि जो ट्रेड लगाते हैं उसका भी लगभग 100 रुपये के लगभग हम लोगों को चार्ज देना पड़ता है। अगर 8-10 ट्रेड लगाएंगे तो 800 रुपये तो ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक, तो जो चार्जेज हमको देने पड़ते हैं वो हम लोगों को काफ़ी बचानी चाहिए। क्योंकि चार्जेस से बचना, अगर आप स्ट्रिक्ट हैं तो चार्जेस से बच सकते हैं, वरना आप अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो कोई भी आपको लॉस करने से रोक नहीं सकता है। तो वही मेरा हुआ, लॉस किया मैंने। फिर मैंने सीखा कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं। तो यही एक ओवर ट्रेडिंग हुई और एग्जैक्ट टाइम पर एंट्री ना लेना, ये भी हमारी गलती थी। रिस्क मैनेजमेंट भी उतना नहीं रहता था, मतलब सीखा हुआ था लेकिन जब ट्रेड लेते थे तब कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहता था। तो मतलब कि प्रॉफिट होगा तभी निकालेंगे और लॉस होगा तो नहीं निकालेंगे, ये हो जाता था। तो यही हम लोगों की जो माइंड साइकोलॉजी काम करने लगती है, यहीं से हम लोगों को लॉस होना शुरू हो जाता था। तो उस लॉस को रिकवर कैसे किया जाए ये मैंने सोचा, कहाँ से कैसे कर सकते हैं। तो मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ पर एक पुराना लैपटॉप मीन्स पीसी पड़ा हुआ था वहाँ पर। तो मतलब वहाँ पर उनको कोई काम नहीं था। तो उन्होंने अंकल जी से मैंने पूछा कि मतलब पैसे से के बारे में बात करके उनसे वो सिस्टम मैंने पीसी ख़रीद लिया और उस पीसी को घर पर मैंने सेट किया। तो सेट करने के बाद फिर मैंने अपनी जो कैपिटल मैंने जॉब करके कमाई थी वो मतलब उसमें सारी कैपिटल अपने अकाउंट में डाली। अकाउंट में डालने के बाद जब मैं सीट पर बैठता था तो चेयर पर बैठता था तो वहाँ पर मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में मुझे डर लगता था कि ऑर्डर एग्जीक्यूट करें कि ना करें, ऑर्डर लगाएं कि ना लगाएं। क्योंकि वो फियर रहता है, माइंड साइकोलॉजी इस तरह से काम करने लगी थी कि हम लोगों को इस तरह से डर लगने लगता था कि यहाँ से मार्केट अब चेंज हो जाएगी, यहाँ से मार्केट गिरेगी। तो वो मतलब पीसी जब सेट किया तो वहाँ पर मैंने चार्ट पैटर्न वगैरह तो पहले सीख लिए थे, कैंडल स्टिक सीख ली थी। प्राइस एक्शन भी मतलब मुझे आ ही गया था, प्राइस एक्शन कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ये मुझे मतलब चार्ट से ही पढ़ना आ गया था। और चार्ट से पढ़ना उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे कभी एक लॉट की ट्रेड लगाता था बैंक निफ्टी में। मतलब एक लॉट से ज़्यादा मैंने कभी ट्रेड ली नहीं। शुरू में मैं लेता था 10-10, 8-8 लॉट ले लेता था, तो उसमें इसी वजह से मुझे लॉस होता था।
और एक इसमें ये होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आपको ये किस तरह से आपकी माइंड साइकोलॉजी काम करती है तो ये आप सीख जाओगे। तो मैंने फिर 1 से 2 लॉट, 2 से 4 लॉट धीरे धीरे ये इंक्रीज़ करने लगा। तो लगभग मैंने एक हफ्ते में अपनी जो 1 से 2% अपने कैपिटल का 2 से 3% मैंने बना लिया था। 2 से 3% मैंने कैपिटल का बना। तो 20,000 रुपये से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट फिर से कर दी। तो 20,000 रुपये लेके मैं फिर से मार्केट में आया। फिर मैंने सिस्टम पर अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में डर तो लगता था, लेकिन कर देता था। तो 20,000 से लगभग 1 से 2 लॉट में मैं काम कर लेता था। तो उस इतने में मुझे लगभग एक हफ़्ते में लगभग 2-3 ढाई हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो चुका था। तो मुझे लगा कि मैं अब मतलब कि अपने रूल पर अगर स्ट्रिक्ट रहता हूँ देन मैं प्रॉफिट टेबल ट्रेडर बन सकता हूँ, वरना मुझे फिर से जैसे मैंने पिछली बार लॉस किया था वैसा ही लॉस करता रहूँगा। तो मैं फिर ऑप्शन चेन को देखता रहता था, कहाँ पर क्या वॉल्यूम हो रहा है, कहाँ पर वाई चेंज हो रहा है, और कहाँ पर कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस था उसका। तो ये सब देखने के बाद मतलब कि जहाँ तक मेरी विनिंग एक्यूरेसी थी वो 60% रह रही थी। लगभग 55 या 60% के लगभग विनिंग एक्यूरेसी मेरी रह रही थी। तो वहाँ से मुझे ये पता चला कि लगभग आप अगर 3 से 4% भी अगर आप महीने का बनाते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना के ले जाते हैं। पर डे का अगर 1% मान के चलेंगे तो एक महीने का 30% हो जाता है, तो कैपिटल का लगभग आधा हो जाता है। ठीक है, तो आप मार्केट में बने रहिए, मार्केट को एनालाइज करते रहिए, चार्ट देखिए, उसका फॉर्मेशन देखिए क्या क्या हो रहा है, और अपना स्टॉप लॉस, मैं हमेशा अपना स्टॉप लॉस वहाँ पर लगाता था। फिक्स था मेरा स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि मैं बहुत बार अपने स्टॉप लॉस की वजह से सारी कैपिटल को वाइप आउट कर चुका था, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लगाता नहीं था। मेरी और ट्रेड मेरे अपोजिट जब जाती थी मुझे लगता था कि अब ये वापस रिकवर करेगा, तो वो रिकवर करने के नहीं करती थी, और वो मेरे आधे से ज़्यादा कैपिटल को लगभग ले जाती थी। और जब कैपिटल कुछ नहीं बचता था तो सोचता था इसका भी क्या होगा, अब या तो मार्केट ऊपर चली जाएगी या फिर मतलब कि बिल्कुल ही मेरी कैपिटल चली जाएगी। तो लगभग मैं 2 से 3 बार अपना ऐसा ही कर चुका हूँ। 1-1, 2-2 लॉट सारी की सारी मेरी 10-10, 15-15 हज़ार रुपये सारे के सारे 2-3 दिन में, एक हफ्ते में ही चले गए। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से मेरे लाइफ में ये चेंज आया। तो मैं कहाँ से अब कहाँ पर पहुँचा हूँ तो ये आपको पता ही चल रहा है। मैं किसी दिन किसी वीडियो में आपको बताऊँगा कि मेरा सेटअप कैसा था और किस तरह से मैं ट्रेड लेता था। तो धीरे धीरे मैं प्रॉफिट करने लगा। प्रॉफिट करने के बाद मैंने अपना और भी थोड़े जो फ़ोन मोबाइल वगैरह थोड़ा सेटअप अच्छा किया। तो आप अपने ऊपर जब तक खर्च नहीं करेंगे तो लोग आपको सर्च नहीं करेंगे। ये तो आपने खान सर के द्वारा सुनी होगी, ये बहुत ही अच्छी लाइन है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि नाकाम हुई कोशिशें बस इतना बताती हैं कि आपकी कोशिशों में गुंजाइश की अभी सुधार है। तो कोशिशें करते रहिए, गलतियाँ भी करते रहिए, लेकिन गलतियों से सीखिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। कॉलेज वाला ट्रेडर फैमिली को सपोर्ट करिए एंड कमेंट करिए। कैसा हमारा वीडियो लगा आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।